क्लास में क्या पढ़े बेटा लोग? तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ जो था, उसके बाद गैलिसैक लॉ, अवोगाद्रो लॉ, ये सारे लॉ खत्म हो गए थे ना। तुम लोग पढ़ाई किए हो, तो बस तुम लोग खूब मन लगाओ पढ़ाई में, खूब सब पढ़ते चलो, सब आता जाएगा। जो जो दिक्कत हो आप लोग पूछते जाओ, सब हम कराते चले जाएंगे। और सीट का क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं? सीट का क्वेश्चन आप लोग किया करो, नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगा तो एक दिन जाके 2-3 दिन बाद सब भूल जाओगे, तो फिर से पढ़ाना पड़ जाएगा। समझ में आ गया? चल, तो आज हम लोगों को बेटा शुरू करना है। आज क्या शुरू करना है हम लोगों को? अगला टॉपिक है ना स्टिकियोमेट्री। स्टिकियोमेट्री, इसकी स्पेलिंग तुम लोग देख लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो, क्योंकि ये केमिस्ट्री की क्लास है, इंग्लिश की क्लास नहीं है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग गलत हो सकता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे स्टिकियोमेट्री। तो सुन लो, स्टिकियोमेट्री होता क्या है? ये पूरे केमिस्ट्री का वह पार्ट है जिसमें हम लोग किसी भी रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, इसमें अमाउंट डिटरमाइन करना है। मान लो रिएक्टेंट दे दिया गया, इतना किलो दे दिया गया, पूछा गया प्रोडक्ट कितना बना है, या प्रोडक्ट इतना बना है तो कितना रिएक्टेंट यूज हुआ होगा, उन सब के बारे में जब स्टडी करना है तो किसमें करना है? स्टिकियोमेट्री में। किसमें करना है बेटा? स्टिकियोमेट्री में। इतना समझ में आ गया? स्टिकियोमेट्री। ये स्टिकियोमेट्री, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, ठीक? चलो, तो हम लोगों को सबसे पहले स्टिकियोमेट्री में बात करते हैं, तो चलो देखते हैं। तो सिंपल से चलो, पहले हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोगों को आगे का चलना है। पहला कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि हम लोग को बस एक रिएक्टेंट का अमाउंट देगा। किसका देगा? एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट का अमाउंट देगा, बाकी सबको बताना होगा। तो पहले हम लोग सिंपल वाला सीखेंगे। दूसरे वाले में क्या होगा कि दो रिएक्टेंट होंगे तो दोनों का अमाउंट गिवन करेगा। समझ में आ रहा है? चल, तो देख, अगर हम लोग बात करते हैं, मान लिया अगर हम लोग सिंपल सा भी कॉन्सेप्ट एक दो सीख लो, ए बी है, गिव्स आउट सी प्लस डी। अगर ध्यान से उठा के देख, अगर ध्यान से देख, तो देखने में नंबर में कितना लग रहा है? 1 एटम, 1 एटम लग रहा है। तो बी कितना लग रहा है बेटा? 1 एटम। सी कितना बना? 1 एटम। डी भी कितना बना? 1 एटम। ये देखने से लग रहा है ना कि ए का एक एटम बी के एक एटम से रिएक्ट किया, तो एक सी बना और एक डी। अगर सपोज कर इसके 5 एटम होते तो क्या करते? 5 एटम होते तो क्या करते? तो 5 एटम ये एक से एक, तो 5 से 5 रिएक्शन करेगा ना, 5 से 5 रिएक्शन करेगा, तो ये कितना बना? 5। ये कितना बना? 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल सा। ऐसे अगर अपन बात करें, अगर ये 5 मोल होता, कितना होता? 5 मोल। तो ये कितना लगता बता? 5 मोल। तो ये कितना बनता? 5 मोल। और ये भी कितना बनता? मोल? 5 मोल। ये समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर है? हो जाएगा? तो चल जल्दी से इसको नोट कर। पहला कॉन्सेप्ट यही था, उसके बाद बताते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। चल, अब आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट सुन। अगर सपोज कर मेरा ये होता 2a, ये होता b, गिव्स आउट 2c प्लस d। अगर ये होता, अगर सपोज कर इसका दो, देखने से क्या लग रहा है कि इसका 2 एटम, इसके एक एटम से रिएक्शन किया तो ये 2 बना, और ये कितना बना? 1। कितना बना? 1। अगर इसका 4 होता तो ये कितना लगता? 2 लगता। ये कितना बनता? 4। ये कितना बनता? 2। आया समझ में? अगर ये सपोज कर 10 होता तो ये कितना लगता? अगर 10 मोल ये होता तो ये कितना लगेगा? 5 मोल। कितना लगेगा बेटा? 5 मोल। तो बना कितना? 10 मोल, क्योंकि 2 से 2 बना, तो ये कितना बना? 5 मोल। पूरा समझ में आया? कोई किसी को दिक्कत? देखने से इक्वेशन लग जाएगा कि कौन कितना बन रहा है। और रिएक्शन हमेशा लिखना है बैलेंस। रिएक्शन कैसा लिखना है बेटा? बैलेंस। पूरा समझ में आया? कुछ फील हो रहा है? चल, ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन जल्दी सा नोट कर लो। क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन 10 मोल कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन समझ में आ गया? 10 मोल कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो आप लोगों को बताना है कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना? कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना। इक्वेशन आप लोगों को खुद लिखनी है। तो देख,
C+O2 gives out, बोलो CO2, C+O2 gives out CO2। तो देख बेटा ये कितना मोल है हम लोगों का 1 मोल। 1 मोल देखने से लग रहा है ये 1 मोल है, तो ये कितना बना, ये भी तो 1 मोल बना ना, बना कि नहीं बना, बना। 1 मोल से 1 मोल बना तो कार्बन कितना मोल है, 10 मोल। 10 मोल से बता कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, 10 मोल। क्यों बनेगा, क्योंकि 1 से 1 बना तो 10 से 10 बना, यानी कि हमको पता चल गया कि CO2 का अमाउंट कितना बेटा, 10 मोल। कितना बेटा, 10 मोल। अब मोल से वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई। तो देख CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन 16 गुणे 2, टोटल करेगा आएगा कितना 44। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 44। अमाउंट ऑफ CO2 अगर ग्राम में बताना है तो 10 मोल है हमारे पास, 10 × 44, टोटल कितना आ गया बेटा 440 ग्राम। आसान है ना, कोई दिक्कत यहां तक, हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। 1 मोल से 1 मोल तो 10 मोल से 10 मोल, 10 मोल को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या किया, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई। आ गया, अगला क्वेश्चन किया जाए। चल अगला क्वेश्चन नोट करो, फाइंड आउट, चलो लिखो क्वेश्चन जल्दी सा। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अमोनिया, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अमोनिया व्हेन 5 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, 5 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया। तो देखो ये हम लोग का N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, 2NH3, ये हम लोग का इक्वेशन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है देख लेते हैं। गिवन है हम लोगों का N2 का कितना मोल बेटा, 5 मोल। कितना मोल, 5 मोल। तो किसका अमाउंट बताना है, अमोनिया का अमाउंट बताना है। कितना बताना है, चल तो देखते हैं अमोनिया का कितना अमाउंट आता है। इक्वेशन दे दिया गया कि नहीं दिया गया। देखने से क्या लगा, देखने से लगा कि देख नाइट्रोजन का 1 मोल इसके कितने मोल को बना रहा है, 2। यानी अगर देखने से बात करें तो इसका 1 मोल बेटा ये कितना बना रहा है, 2 मोल। कितना बना रहा है बोल, 2 मोल। इसलिए इसका कितना मोल हमारे पास है, 5। तो 5 मोल से कितना बना, 5 × 2 इक्वल टू कितना आ गया, 10 मोल। कितना आया बोलो, 10 मोल। आयल कि ना आयल, समझ में आ रहा है। तो चलो अब इसको हम लोग 5 मोल 10 मोल क्या है, अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बेटा बता। नाइट्रोजन कितना 14, हाइड्रोजन 1 × 3, टोटल कितना आया बोल 17। कितना आया 17। देन वेट की बात कर ले या मास की बात कर ले, अमाउंट ऑफ NH3 इसकी बात करते तो बता कितना हुआ, 10 ये हो गया। अमोनिया कितना हुआ 17, आंसर कितना आ गया 170 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत बेटा, हो जाएगा, आसान है। चल अभी तक हमारा अमाउंट किस में दिया जा रहा है, मोल में। किस में दिया जा रहा है, मोल में। अब किस में देंगे, ग्राम में। अब किस में देंगे, ग्राम में। चल देख अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय complete oxidation of 120 gram of carbon with oxygen to form carbon dioxide. 120 gram carbon, 120 gram carbon react with oxygen to form carbon dioxide. किसका अमाउंट बताना है, CO2 का। इक्वेशन क्या होता है फिर से हम लोग देख लेते हैं, C+O2 gives out CO2। इस बार अमाउंट किस में दिया गया बेटा, ग्राम में। हम लोग इक्वेशन किस में होती है, मोल के टर्म में। तो देख देखने से लग रहा होगा ये कि ये 1 मोल है, तो ये कितना बना बता, 1 मोल। 1 मोल से कितना बना, 1 मोल। इसका 1 मोल कितने के बराबर, तो एटॉमिक 1 मोल कितने के बराबर होता है, एटम होगा तो एटॉमिक मास के बराबर, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर। यही तो बताया गया था ना शुरू में। 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास इक्वल टू मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू ये कितने के बराबर, 22.4 लीटर के बराबर। ये कितने के बराबर, 6.022 × 10⁻23 नंबर में। ये 1 मोल पूरा क्लियर है सबको। 1 मोल इक्वल टू पूरा आ रहा है समझ में। 1 मोल अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास के बराबर, मॉलिक्यूल हुआ तो
मॉलिक्यूलर मास के बराबर, वॉल्यूम हुआ तो 22.4 लीटर और नंबर हुआ तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ फील हो रहा है? चल, जब फील हो रहा है तो देख कार्बन कितने ग्राम होगा, एक मोल का एटॉमिक मास कितना होगा कार्बन का, 12 ग्राम। कितना? 12। कार्बन डाइऑक्साइड का मास फिर से निकाल लेते हैं, तो C प्लस 2O2 है, तो कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16 गुणे 2, आंसर आ गया 44। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल कितने ग्राम के बराबर? 44 ग्राम के बराबर। कितने ग्राम के बराबर बेटा? 44। देखने से तो समझ में आ गया ना। 12 ग्राम से कितना बना? 44। 12 ग्राम से कितना बना? 44। तो 1 ग्राम से बोलो कितना बना? 12/44। तो क्या है मेरे पास? क्या है 120 ग्राम। 120 ग्राम से कितना बना बता? 44 गुणे 120/12। 12 से इसको काट दिया, 10 बार में कट गया, आंसर आ गया 440 ग्राम। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? आसान लगा? कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा जो इक्वेशन दिया है मोल, मोल को सीधे ग्राम में चेंज करो, ग्राम में फिर जितनी वैल्यू दिया है उतने से वैल्यू निकाल लो। क्लियर आया? कुछ टीचर ऐसे बताएंगे कि जो ये बेटा दिया है इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, मोल में कन्वर्ट करने के बाद जो पिछला किया वही कर लो, जो पिछला किया वही कर लो, लेकिन उसमें 2 बार करना पड़ जाएगा। एक बार मोल कन्वर्ट करो, फिर रखो, फिर मोल में आंसर आएगा, फिर से वेट निकालो। इससे अच्छा है तुम लोग डायरेक्ट वेट रखो। क्या करो? डायरेक्ट वेट, मोल को वेट में, मोल को वेट में फिर सॉल्व कर लो। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत? चल, अब अगला क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। आप लोगों को करना है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या है? सुन, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अमोनिया, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म by complete reaction of 10 gram H2 with N2 to form NH3. 10 gram NH2 hydrogen react with nitrogen to form ammonia. क्लियर? समझ में आया? यानी किसका अमाउंट बताना है बेटा? अमोनिया का अमाउंट बताना है। तो देख इक्वेशन है हमारे पास, N2 plus 3H2 gives out 2NH3, gives out 2NH3। देखने से क्या लग रहा है? गिवन किसका अमाउंट है? हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन कितने मोल दिया गया इक्वेशन में? 3 मोल। कितने मोल? 3 मोल। अमोनिया बेटा बना कितना है? 2 मोल। अब अमाउंट किसमें दिया गया? ग्राम में। यानी ये मोल में सॉल्व होने वाला नहीं है, किसमें कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो देख 3 मोल कितने के बराबर? तो 3 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 + 1 2, टोटल कितना ग्राम आ गया बेटा? 6 ग्राम। कितना ग्राम आया? 6 ग्राम। 6 ग्राम से इसकी बात कर लेते हैं, 2 इंटू नाइट्रोजन कितना है? 17। ये नाइट्रोजन की बात करें तो 14 प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 3 हो गया। ये कितना हो गया अमोनिया का? 17। तो इंटू क्या कर दिया? 17। ये आ गया बेटा 34 ग्राम। ये समझ में आया सबको? इतना आया कि नहीं आया? यानी 6 ग्राम से कितना बना? 34 ग्राम। 6 ग्राम से कितना बना? 34। इसलिए बेटा 1 ग्राम से कितना बना? 34 डिवाइडेड बाई 6। इसलिए हमारे पास है कितना? इसलिए हमारे पास है कितना? देखो 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 10 ग्राम। तो 10 ग्राम से बता कितना बना? 10 ग्राम से बना 34 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व कर लोगे ना आप लोग? कोई दिक्कत यहाँ तक? आसान लगा? हो जाएगा। इतना तो तुम्हारे बुक में है, इतना तो तुम्हारे बुक में है। अब इसके आगे की कहानी सुनो। जल्दी से स्क्रीन को पास करो, नोट करो, नोट करो आप लोग। 1 2 3 4 5 हो गया। अगर आगे चला जाए, चल ये हम लोग का मोल के टर्म में है। उसके बाद किसमें है बेटा? मास के टर्म में करा दिया क्वेश्चन। अब यहां तक आप लोगों के बुक में है। अब इसके आगे सुनो, ये भी हो सकता है कि अमाउंट हम लोगों को वॉल्यूम के टर्म में दे। किसमें दे बेटा? वॉल्यूम के टर्म में। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग का इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, पीछे वाले में हेडिंग डाल लेना इन टर्म ऑफ मास, उसके पहले डाल लेना इन टर्म ऑफ मोल। थर्ड टर्म है बेटा ये इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। क्वेश्चन नोट करो। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन 44.8 liter oxygen, when 44.8 liter oxygen react with carbon to form carbon dioxide, to form carbon dioxide। समझ में आया? तो सुन, हम लोग का O2 का अमाउंट कितना दिया गया? 44.8 लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बताना है, इसमें ग्राम में मान लेते हैं। लीटर में दिया गया वॉल्यूम
बताना किसमें है, ग्राम में। किसमें बताना है, ग्राम में। तो देख हम लोग बात करते हैं इक्वेशन। ये हम लोग हो गया C+O2 गिव्स आउट CO2। इक्वेशन समझ में आ रहा है। दिया किसका है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इक्वेशन देखने से लग रहा है कि कितना मोल है, 1 मोल। 1 मोल से कितना बना बता, 1 मोल, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं। इतना समझ में आया। 1 मोल अभी कितने लीटर के बराबर लिखा था, 1 मोल लिखा गया था 22.4 लीटर के बराबर लिखा गया था। चल तो 1 मोल को कर लेते हैं बेटा 22.4 लीटर। इससे इसका मास कितना हुआ, इसका मास तो 44 आया था ना, 12 16 गुणे 2 32 44। तो इसके 22.4 लीटर से इसका एटॉमिक ये मॉलिक्यूलर मास के बराबर 1 मोल होगा, मतलब कितने ग्राम आया, 44 ग्राम। इसलिए इसके 1 लीटर से कितना बना, 44 डिवाइडेड बाई 22.4, इसलिए इसका कितना लीटर है, 44.8 लीटर। इतने से कितना बना, तो हो गया 44 इंटू 44.8 डिवाइडेड बाई 22.4। इससे इसको काट दिया 2 बार में, आंसर आ गया 88 ग्राम। आंसर कितना आ गया, 88 ग्राम। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस जल्दी से स्क्रीन को पास करके नोट कर लो, हो गया। चल अब सुन, अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। मान ले नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और अमोनिया बना। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और क्या बना, अमोनिया बना। हाइड्रोजन का हम वॉल्यूम दे रहे हैं 10 लीटर। हाइड्रोजन कितना लीटर है बेटा हमारे पास, 10 लीटर H2। बताना है अमाउंट NH3 का। किसका अमाउंट बताना है बेटा, NH3 का। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, हो जाएगा। तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करके सॉल्व करो आप लोग। 1 2 3 4 5 हो गया। चलो जिनका जिनका आ गया बेटा लोग, अच्छी बात है। जिनका नहीं आया अपन बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग यहीं पे बात करें बेटा, तो ये N2 है और ये हो गया हम लोगों का NH3, ये हो गया हम लोगों का 2NH3। N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। किसका अमाउंट दिया गया, हाइड्रोजन का। किसका दिया गया, हाइड्रोजन का। बताना किसका है, अमोनिया का। ध्यान से आप देखते कितने मोल है, 3 मोल। कितने मोल है, 3 मोल। यहाँ पे बोल कितना होगा, फिर से वही लगाना है ना, तुम लोग तो तेज हो, लगा सकते हो। यानी 3 मोल से कितना हुआ, 2 मोल। 3 मोल से कितना हुआ, 2 मोल। इस मोल को किसमें चेंज करना है, वॉल्यूम में। किसमें चेंज करना है बेटा, वॉल्यूम में। यानी ये 3 मोल कितने वॉल्यूम के बराबर हुआ, 3 इंटू 22.4 लीटर। इतने से कितना बना, 2 14 और 3 17, 17 से इंटू कर दिया, कितना आया, 34 ग्राम। यानी इसके इतने वॉल्यूम से उसका कितना बना, 34 ग्राम। इसलिए इसके 1 लीटर से कितना बना, 34 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22.4। इसलिए इसके पास कितना है, 10 लीटर। कितना है बेटा, 10 लीटर। तो 10 लीटर से कितना बना, 34 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22.4। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, हो जाएगा। ऐसे ही आएगा हम लोगों का नंबर का टर्म। समझ में आ गया, क्लियर है। तो चल एक क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद आगे चला जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके नोट करो। 1 2 3 4 5 हो गया। चल तुम लोग तेज हो, बस थोड़ा सा मन लगाओ, सब अच्छा होगा। क्योंकि धीरे 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 करते करते एक दिन आएगा कि तुम लोग हमसे भी तेज हो जाओगे। अब बनना बहुत तेज है, बनना बहुत तेज है बेटा लोग, इसलिए खूब मेहनत करो। आ गया समझ में, क्लियर। चल तो अब क्वेश्चन अगला देखो, नंबर के टर्म में क्वेश्चन लिख लो। चलो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स व्हेन 22.4 लीटर नहीं, when 44.8 liter carbon react with oxygen to form carbon dioxide। क्वेश्चन समझ में आ गया। वॉल्यूम दिया, नंबर बताना है इस बार, वेट नहीं बताना है। क्या बताना है, नंबर। तो देखो हम लोग को दिया गया 44.8 लीटर। क्या दिया गया, बोल, कार्बन। बताना किसका है, मॉलिक्यूल नंबर। किसका मॉलिक्यूल नंबर, CO2। ये बताना है। देख लो इक्वेशन, C+O2 गिव्स आउट CO2। फिर से वही करना है, आंख मूंद के कार्बन दिया गया, ये बताना है। तो देख
ये कितना हमारे पास है 1 मोल, कितना बेटा 1 मोल, 1 मोल से कितना बना बताओ 1 मोल, 1 मोल कितने लीटर के बराबर होता है बोल 22.4 लीटर, ठीक है। अभी इसका क्या दिया गया वॉल्यूम, 1 मोल कितने नंबर के बराबर होता है, तब आ गया प्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23, होता है कि नहीं होता, होता है ना, तो देख रखती है। आगे समझ में कोई दिक्कत, चल इसलिए बता 1 लीटर से कितना बनेगा 6.022 into 10 to the power 23 बना, समझ में आ रहा है। इसलिए हमारे पास कितना लीटर है बता, कितना लीटर है, कितना लीटर है 44.8 लीटर से कितना बना, तो 6, इसको डिवाइड करना था किससे 22.4 से, ये हो गया 6.022 into 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 22.4 into 44.8, इससे इसको मार दिया कितनी बार में, 2 बार में, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हम लोगों का 12.044 into 10 to the power 23। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोगों का दूसरा कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या सीखना है, उसमें दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का वेट दिया, जैसे इसमें कार्बन का बस दिया जाएगा, बाकी पूछा गया उसमें इन दोनों का दिया रहेगा, तो उसमें पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन बना। क्लियर इतना आया, तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो। हो गया बेटा, चलो तब हम लोग शुरू करेंगे स्टिकोमेट्री का सेकंड पार्ट। तो उसमें क्या सबसे पहले हम लोग देखना बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, क्या देखना है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। चलो बात इसकी करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो सुन, कभी कभार तुम लोग देखे होगे तो एक डब्बे में चावल रख ले, एक डब्बे में दाल रख ले, पूरा डब्बा फुल, तो बेसिकली जानते हो दाल का अमाउंट ज्यादा कम लेते हैं और चावल का अमाउंट ज्यादा। तो कुछ दिन ऐसे चलता जाता है, थोड़ा थोड़ा दाल बनाते हैं लेकिन चावल ज्यादा बनाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि चावल खत्म हो जाता है, दाल बच जाती है, होता है ना। इसका मतलब आया कि जैसे चावल खत्म हो जाएगा दाल, अरे चावल खत्म हो जाएगा दाल बच जाएगी, यानी उसके बाद खाना बनने वाला नहीं, मान ली खिचड़ी बनाना तो उसके बाद खिचड़ी बनने वाली नहीं है, क्यों, क्योंकि एक खत्म हो गया एक बाकी है। तो जो खत्म हो जाएगा पहले वही क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, अब वही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन आगे होगी कि नहीं, क्योंकि ये खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया मतलब 0, तो किसी से रिएक्शन करने वाला नहीं, जब रिएक्शन नहीं करेगा तो रिएक्शन आगे को बढ़ने वाली नहीं, यानी वो रिएजेंट जो रिएक्शन में कम होगा अब वो डिटरमाइन करेगा रिएक्शन के स्पीड को, रिएक्शन की डायरेक्शन को, उसी को हम लोग क्या कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया, क्लियर है। तो चल जल्दी से डिफिनेशन लिख ले। वह रिएक्टेंट जो कम मात्रा में होता है और रिएक्शन को डिसाइड करता है, रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने को डिसाइड करता है, उसे क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ गया। दोस रिएक्टेंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट या लिमिट अमाउंट एंड डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर आया, तो देख लिख लिया, तो देख अगर सपोज कर ए बी गिव्स आउट सी प्लस डी, मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है ए के 10 एटम, कितने एटम गिवन है बेटा 10, बी के एटम में मान ले 15 एटम है, इतने एटम गिवन है। अब बताना है, क्या बताना है, दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सबसे पहले ए। दूसरा प्रोडक्ट का जब अमाउंट बताना है तो ध्यान रखना जो लिमिट में होगा वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बना, जो एक्सेस में वो डिसाइड करने वाला नहीं। तो चलो अब इसको भूल जाओ, देखने से लग रहा है ए कितना एटम है, एक एटम, बी कितना एटम है, एक एटम, इसके एक एटम से इसका कितना एटम रिएक्ट किया, एक, तो इसके 10 एटम से बी कितना रिएक्शन किया, 10 एटम से बी कितना रिएक्शन किया, 10 एटम। जैसे इसके 10 एटम से ये 10 एटम रिएक्ट करके वो बन गया, ए उस टाइम कितना हो जाएगा तुरंत, ये जैसे इससे रिएक्ट करके आगे को बढ़ गया रिएक्शन, ये तुरंत क्या हो जाएगा 0। लेकिन अभी ये लेफ्ट कितना है, लेफ्ट ये कितना बेटा 5 एटम, कितना है 5 एटम, क्या, क्योंकि ये है कितना 15 एटम। इतना समझ में आ रहा है, यानी ये अभी 5 एटम बाकी है, लेकिन ए कितना हो चुका 0, यानी रिएक्शन ये तुरंत क्या होने वाली है, बंद होने वाली है, क्यों, क्योंकि अब एक का अमाउंट है ही नहीं कि जो इससे रिएक्शन करे। इतना आया, तो जो कम होगा वो बेटा, यानी ये हम लोग का क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होगा बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट।
ये समझ में आ गया। यानी जैसे ही ये खत्म होगा रिएक्शन रुक जाएगी, यानी ये बनना भी तो रुक जाएगा। यानी इसके बनना किस पे डिपेंड है? ए पे। बी पे डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि बी तो अभी भी है लेकिन ये बन नहीं रहा। इतना आया। चल तो अब देखते हैं कि सी और डी बना कितना। तो देख ये हम लोगों का ए है, ये बी है, गिव्स आउट सी प्लस डी। ये तो पता हो गया ना कि किस पे डिपेंड कर रहा है सी डी का बनना, ए पे, बी पे नहीं। तो देख फिर से हम लोग देख लेते हैं। इसका एक एटम, सी का कितना एटम बना है? एक एटम। डी भी बता कितना बना, डी भी हम लोगों का कितना बन रहा है? एक एटम। इतना समझ में आ गया। इसलिए इसका 10 एटम से, इसके 10 एटम से बेटा ये कितना बना? 10 एटम। ये भी कितना बना? 10 एटम। दोनों समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? यानी इस रिएक्शन में हमारा ए का मॉलिक्यूल 10 एटम रिएक्ट करेगा तो सी कितना बनेगा? 10 एटम। डी भी कितना बनेगा? 10 एटम। बी कितना यूज होगा? 10 एटम। इसका 5 एटम अभी भी क्या होगा? बचा होगा। पूरा समझ में आया? जल्दी से स्क्रीन को पास कर और नोट कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। चलो आगे चलते हैं। हो गया हो गया हो गया। चल अब हम लोग बात करते हैं। मान ले रिएक्शन है 2 प्लस बी गिव्स आउट 3c प्लस 2d। ये इक्वेशन है। क्लियर है? फिर से हम लोग दे लेते हैं। ए का 10 एटम, बी का दे लेते हैं 15 एटम। क्लियर? या क्या कर ले, इसको 20 कर लेते हैं या 15 कर लेते हैं। ए का भी 15 एटम है, बी का भी कितना है? 15 एटम। दोनों समझ में आया? चल देखने से क्या लग रहा है कि दोनों बराबर है, देखने से क्या लग रहा है? दोनों बराबर है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। देखते हैं कैसे। अगर ध्यान से देख तो ए का कितना? 2 एटम। पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाला जाए। ए के 2 एटम से बी कितना रिएक्शन किया? 1 एटम। इसलिए इसके 10 एटम से 15 एटम से, इसके 15 एटम से बी कितना रिएक्शन किया करेगा? तो 1/2 इंटू 50, यानी कितना रिएक्शन करेगा बेटा? 7.5 एटम। कितना रिएक्शन करेगा? 7.5 एटम। इतना समझ में आया? क्लियर है? हो जाएगा। यानी अगर देखने से ध्यान से देख तो क्या लग रहा है हम लोगों को कि बी का 7.5 एटम जब एक्ट किया तो ए पूरा खत्म हो गया। ए पूरा खत्म हो गया। अभी बी कितना बाकी है? अगर 7.5 हुआ तो ये तुरंत क्या हो गया? 0। ये अभी लेफ्ट कितना बेटा? लेफ्ट है ये 7.5 एटम और लेफ्ट है। इतना समझ में आ गया? ये 0 हुआ मतलब ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। कितना हो गया बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया? कोई दिक्कत? जब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो बाकी तो निकल जाएगा ना। इसके 2 एटम से इसका 3 एटम बना, तो इसके 15 एटम से उसका कितना बनेगा? तो कुछ नहीं, 3/2 इंटू 15। आ गया समझ में? ऐसे ही वहां पे 2 से 2 बना तो 15 से 15 बनेगा। समझ में आ रहा है? चल जल्दी से ये भी नोट कर लो। आ गया समझ में क्या करना है? अब हम लोग देखेंगे मोल के टर्म में जो रियलिटी में क्वेश्चन आएगा। तो चलो देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा आगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नोट करो। फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट and amount of carbon dioxide. Find out the limiting reagent and amount of carbon dioxide when 36 gram carbon react with 64 gram oxygen to form CO2. When 36 gram carbon react with 64 gram oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोगों को सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, फिर क्या निकालना है? CO2 का अमाउंट। किसका अमाउंट निकालना है बेटा? CO2 का अमाउंट। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चल देखते हैं। ये हम लोगों का C हो गया बेटा, ये O2 हो गया, गिव्स आउट क्या हो गया? CO2। गिव्स आउट क्या हुआ? CO2। तो देख
देखने से लगा ये कि कितना मोल है बेटा 1 मोल, कितना मोल है 1 मोल, 1 मोल से कितना रिएक्शन कर रहा है 1 मोल। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो देख इसका 1 मोल कितने ग्राम के बराबर, तो 12 ग्राम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन कितना हो गया 16 दूनी 32। ये समझ में आया? 12 ग्राम से 32 ग्राम रिएक्शन किया तो 1 ग्राम से बता कितना किया 32 बटा 12, इसलिए हमारे पास कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है 36 से कितना रिएक्शन किया तो 32 गुणे 36 बटा 12, इससे इसको काट दिया तो ये कितनी बार में कटा 3 बार में, टोटल आंसर आ गया 96 ग्राम। अब सुन, जब तक ये नहीं किया था लग रहा था कि हमारा ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन क्या है ज्यादा, कार्बन 36 ग्राम है, ऑक्सीजन 64 ग्राम है। ऑक्सीजन ज्यादा लग रहा था लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। देख क्या हो, इसके 36 ग्राम को जलाने के लिए, कार्बन के 36 ग्राम को जलाने के लिए कितने की जरूरत है ऑक्सीजन की 96 ग्राम, लेकिन हमारे पास है कितना 64 ग्राम 64 ग्राम, तो हमको चाहिए इतना लेकिन है कितना 64, मतलब कम है ना। इतने ग्राम ऑक्सीजन से कंप्लीट जलने वाला नहीं है, मतलब कम कौन होगा ऑक्सीजन। कार्बन एक्सेस अमाउंट में है। एक्सेस अमाउंट में क्या होगा, क्योंकि 96 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा तभी ये जल पाएगा, 64 ग्राम से जलने वाला नहीं क्योंकि अमाउंट कम है। तो कम अमाउंट क्या हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, ये कार्बन किसमें आ गया एक्सेस में। यानी यहां पे अगर हम लोग बात करें, हम लोगों का रिक्वायर्ड अमाउंट इतना है लेकिन गिवन अमाउंट कितना है बस 64 ग्राम, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो गया हम लोगों का, ऑक्सीजन हो गया बेटा हम लोगों का लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग क्या हो गया रिएजेंट, पहला समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक। चल अब CO2 का अमाउंट देख, ये C प्लस O2 गिव्स आउट क्या हो गया CO2, इसका कितना मोल है बेटा 1 मोल। 1 मोल से कितना बना बेटा 1 मोल। 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा 32 ग्राम। 32 ग्राम से कितना बना बेटा 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मास इतना ही तो होगा, आया समझ में। तो देख 32 ग्राम से 44 ग्राम, इसलिए हमारे पास कितना है 64 ग्राम। 64 ग्राम से कितना हो गया 44 गुणे 64 डिवाइडेड बाई कितना 32, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, 32 से 64 को काट दो, 2 बार में 88 आएगा आंसर 88 ग्राम। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक हो जाएगा। चलो जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन और कराते हैं, जल्दी से नोट करो। 1 2 3 4 5 हो गया, आगे चला जाए। चल बहुत गर्मी है आज, गर्मी बढ़ती जा रही है, खूब मन लगाओ बस पढ़ाई में। चलो आगे चला जाए। चलो क्वेश्चन नोट करो। अगर सपोज कर 10 ग्राम नाइट्रोजन 10 ग्राम हाइड्रोजन, मान ले 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करके बनाया NH3, तो बताना है अमोनिया कितना है। अमोनिया कितना है, इसमें नहीं पूछा गया लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, नहीं भी पूछा गया तब भी अमोनिया का बताना है। जब दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया तो तुम लोगों को पहले लिमिटिंग रिएजेंट ही निकालना पड़ेगा, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये पता करना पड़ेगा कि इसमें से कौन खत्म पहले हो रहा है। जो पहले खत्म हो जाएगा वही डिसाइड करेगा अमोनिया बना कितना। क्लियर, समझ में आया। तो देख तब हम लोग बात करते हैं, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। N2 plus 3H2 gives out 2NH3। तो देखने से क्या लगा, ये कितने मोल है बेटा 1 मोल। 1 मोल से कितना बना बता 3 मोल। कितना बना 3 मोल। 1 मोल मतलब कितने 14 दूनी 28। 28 ग्राम से कितना बना बेटा बता 28 ग्राम से 3 इंटू 2 मतलब कितने ग्राम हाइड्रोजन लगा 6 ग्राम। तो देख मिल गया ना 28 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्शन के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए 6 ग्राम है कितना 10। ज्यादा है कि कम है, कम है, ज्यादा है, चाहिए 6 लेकिन दिया गया 10, मतलब हाइड्रोजन किस में हुआ एक्सेस में, तो लिमिट में कौन हुआ नाइट्रोजन। इतना समझ में आया। यानी हम लोग का अगर बात करें लिमिटिंग रिएजेंट का, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया बेटा नाइट्रोजन। कौन हो गया नाइट्रोजन। तो अब देख हम लोग हमारा अमोनिया बना कैसे। तो अब अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में बात करें तो ये कितना मोल दिख रहा है N2 दिख रहा है बेटा हम लोगों का 1 मोल। 1 मोल N2 से अमोनिया कितना बना 2 मोल बना ना। 1 मोल मतलब कितने ग्राम 28 ग्राम।
28 ग्राम से पता कितना बना, 2 इंटू 14 3 17, यानी कितने ग्राम अमोनिया बना, 34 ग्राम। कितने ग्राम बना, 34 ग्राम। पूरा समझ में आ गया, क्योंकि 28 ग्राम का ही पूछा जा रहा है। 56 होता तो 28 में उतना, तो 1 में इतना, इसलिए 56 में कितना। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये तुम्हारा स्टिक्योमेट्रिक पूरा खत्म हो गया। ऐसे ही वॉल्यूम का टर्म चलेगा, ऐसे ही नंबर का। बस मोल को अगर वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम के टर्म में चेंज कर लेना, नंबर दिया होगा तो आगे अंदर नंबर में चेंज कर लेना। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो जो सीट दिया गया उसका आप क्वेश्चन करो, उसमें कई सारे क्वेश्चन दिए गए, आप लोग सॉल्व करो। अगली क्लास में बेटा आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चला। कोई भी टॉपिक अगर छूटा हो तो आप लोग मैसेज कर देना, हम पढ़ा देंगे। नहीं तो अगली क्लास में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू होगा। क्लियर आ गया? तो चलो, थैंक यू आज के लिए, आप लोग मन लगाओ। कितना हुआ?